इस टैरिफ वॉर पर फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। बड़ी खबर है, एसआईआर पर आज संसद में हंगामा हो सकता है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई, यूपी तमिलनाडु समेत 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ गई है। चुनाव आयोग का समय सीमा बढ़ाने का फैसला सामने आया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है। 31 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल जारी होगा। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। हालांकि इन राज्यों में पश्चिम बंगाल शामिल नहीं किया गया, जहां एसआईआर को लेकर विपक्ष सबसे ज्यादा आक्रामक है, आक्रोशित है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार तमिलनाडु और गुजरात में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और 19 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर तक एसआईआर की प्रक्रिया होगी और 23 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, जबकि यूपी में 26 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और 31 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल जारी होगा। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। चुनाव आयोग का समय सीमा बढ़ाने का फैसला जो है वो सामने आया है। चुनाव आयोग ने समय सीमा बढ़ाने की बात जो है वो कही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी, जहां सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी इस तरह विरोध कर रही हैं, इस कदर विरोध कर रही हैं कि उन्होंने खुद एसआईआर फॉर्म भरने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगी और पश्चिम बंगाल में इस वक्त एसआईआर को लेकर सियासत जो है अपने चरम पर है और लगातार विपक्ष के द्वारा जो है सरकार के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई, यूपी तमिलनाडु समेत 6 राज्यों में चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज्यादा विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो चुनाव आयोग ने समय सीमा बढ़ाई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है। 31 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल जारी होगा और आज एसआईआर पर संसद में भी हंगामा होने के आसार हैं। बड़ी खबर है, आज संसद में भी एसआईआर को लेकर हंगामा हो सकता है। ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। एसआईआर को लेकर संसद में भी हंगामा देखने को मिल सकता है। बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है एसआईआर को लेकर, संसद में भी हंगामा देखने को मिल सकता है। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है। संसद में शीतकालीन सत्र जिस तरीके से चल रहा है, तो इस बीच शीतकालीन सत्र में हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है। संसद में भी हंगामा जो है एसआईआर को लेकर देखने को मिल सकता है। विपक्ष लगातार जो है एसआईआर के मुद्दे पर हमलावर है, लगातार विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर हमलावर है एसआईआर के मुद्दे को लेकर, और आज संसद में भी एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा हो सकता है। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो आज संसद में भी एसआईआर को लेकर हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है। हमारे सहयोगी भावना सिसोदिया हमारे साथ बनी हुई हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। भावना, जानकारी आपसे चाहेंगे यहाँ पर एसआईआर को लेकर, जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर की समय सीमा दूसरे राज्यों में बढ़ाई गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है। क्या इसके पीछे कोई कारण इलेक्शन कमीशन ने बताया? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जहां एसआईआर को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से सदन की कार्रवाई में हंगामा करता हुआ नजर आता है, वहीं अगर चुनाव आयोग की बात की जाए तो गुरुवार को चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची यानी कि एसआईआर की समय सीमा जो है बढ़ा दी है। चुनाव आयोग का साफ तौर पे ये कहना है कि तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तर प्रदेश में एसआईआर के लिए संशोधित कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसमें 6 राज्यों का जो है उसकी समय सीमा जो है बढ़ा दी गई है। लेकिन अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो वहां पे जो मसौदा है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और 16 दिसंबर को जो है प्रकाशित किया जाएगा। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि तमिलनाडु और गुजरात के लिए एसआईआर की प्रक्रिया की अवधि 14 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है और मतदाता सूची की जो लिस्ट है वो 19 दिसंबर को जो है जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान
और निकोबार में अगर बात की जाए तो 18 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है और इसकी जो सूची है 23 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। वहीं अगर इसके लिए उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की अवधि जो है 26 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है और इसकी जो सूची है वो 31 दिसंबर को जो है पेश की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए गोवा, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में तो उनकी जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो गुरुवार को खत्म हो गई है, यानी कि वो खत्म कल ही हो गई है और उसकी जो मसौदा है, जो लिस्ट तैयार हुई है वो 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से गुरुवार को ही पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव होने हैं और जो उसकी लिस्ट जो है वो एक तरीके से प्रकाशित की डेट भी जो बता दी गई है कि 16 दिसंबर को होनी है, तो कहीं ना कहीं अब इस सारे मामले को लेकर जो विपक्ष है वो सदन की कार्यवाही को प्रभावित कर सकता है और हंगामा करता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जहां पहले ही सदन में हंगामे की गतिविधि देखने को मिल रही है और लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर भी सदन की कार्यवाही को जो है एक तरफा करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष जो है इस मुद्दे के ऊपर बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से 6 राज्यों की एसआईआर की प्रक्रिया को जो है बढ़ा दिया गया है, वहीं पश्चिम बंगाल की जो मसौदा है वो 16 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा, क्योंकि उसकी जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो गए गुरुवार को ही पूरी हो चुकी है, उसकी समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है। तो अब इस पूरी चीज को लेकर किस तरीके से विपक्ष जो है सदन में हंगामा करता हुआ नजर आता है। बिल्कुल भावना, जिस तरीके से अगर बात सदन को लेकर हुई है, वहीं दूसरी ओर अगर बात पश्चिम बंगाल को लेकर करें तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एसआईआर फॉर्म भरने से इनकार कर दिया। इस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है। जी देखिए, पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष जहां सदन में हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में भी पूरी तरीके से जो है विरोध किया जा रहा है। और वहीं पश्चिम बंगाल में बात की जाए तो ममता बनर्जी ने भी खुद जो एसआईआर का फॉर्म है उसको भरने से इनकार कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मसौदा जो है 16 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा और गुरुवार को इसकी प्रक्रिया खत्म हो गई है। तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस मुद्दे को किस तरीके से सदन में उठाया जाता है। 2 दिन बाद जहां लिस्ट जारी की जाएगी, उससे पहले जब ममता बनर्जी खुद एसआईआर का हिस्सा बनती हुई नजर नहीं आई है, तो अब इस पूरे मामले को किस तरीके से सदन में उठाया जाता है और पश्चिम बंगाल में इसका किस तरीके से रुख देखा जाता है, इसका इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर भावना, आप देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी सदन में किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठाया जाता है। लेकिन दूसरी ओर भावना, एसआईआर को लेकर बात करें तो जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन की स्थितियां पश्चिम बंगाल में बनी हुई नजर आ रही है, लेकिन एक तस्वीर और जिस पर गौर करने की जरूरत है वो निकलकर जो पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आई एसआईआर के बीच कि जो अवैध बांग्लादेशी जो पश्चिम बंगाल में रह रहे थे वो पश्चिम बंगाल छोड़कर वापस लौट रहे हैं। जी देखिए, बात सही है कि कहीं ना कहीं अगर अवैध बांग्लादेशियों की बात की जाए तो देश भर में कहीं ना कहीं उन अवैध बांग्लादेशियों को लेकर जो है सख्त कदम उठाया जा रहा है। और जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की तो कहीं ना कहीं जो अवैध बांग्लादेशी हैं वो अपनी जगह छोड़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा वोट जो है उनको काटे जा रहे हैं। तो इसको लेकर जो है विपक्ष पूरी तरीके से हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। एसआईआर का मसौदा जो है वो रिलीज करने की बात चुनाव आयोग जरूर करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस बात से नाराज होता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पे कहता हुआ नजर आ रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से विपक्ष के द्वारा लगातार एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और फिलहाल अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी सदन में किस तरीके से हंगामा आज देखने को मिलता है एसआईआर के मुद्दे पर। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए भावना। तो फिलहाल एसआईआर को लेकर बात